Hello class, today we are going to start with chapter number 3, that is small scale industry and business. ठीक है, हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस। इस चैप्टर के अंदर देखिए हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके अंदर मीनिंग एंड डेफिनेशन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या बिजनेस का। फिर बाद में हमने देखना है इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड चैलेंजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और जो लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर के अंदर वो है स्टेप्स इन सेटिंग अप अ स्मॉल स्केल बिजनेस। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने पहले कंसेप्ट पे, इंट्रोडक्शन पार्ट। देखिए, राइजिंग पॉपुलेशन मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ मीन्स ऑफ लिवलीहुड। The problem of unemployment is becoming more serious in India. In post-independence period, more attention is given to the development of small-scale industry. However, the problem of unemployment is not overcome by the new industrial policy. There is a huge importance of framing farming industry, small-scale industry, and cottage industry in Indian economy. As far as developing countries like India is concerned, it is necessary to make available the capital and other resources for small scale industry. In fact, that unskilled and semi skilled artisans required for any small scale industry are easily available in large number in the rural areas. Small scale industries plays an important role in such type of developing countries where there is an availability of less capital and more manpower. Small scale industries are those industries in which manufacturing, providing services, production are done on a small scale और माइक्रो स्केल। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन अभी देखा, इंट्रोडक्शन में बोला गया है कि पॉपुलेशन अगर हम बात करें डे बाय डे, नॉट ओनली इन इंडिया बट अगर हम ग्लोबल लेवल पे पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो वो डे बाय डे बढ़ी रही है। और इतनी ह्यूज पॉपुलेशन को ऑब्वियसली दे नीड टू हैव सम अपॉर्चुनिटी टू सर्वाइव। लिवलीहुड के लिए कुछ ना कुछ उनको करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए ताकि वो अपनी रोज़ी रोटी कमा सकें। अगर हम प्रॉब्लम देखें अनएम्प्लॉयमेंट का, खास करके इंडिया में जो कि एक डेवलपिंग नेशन है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, अगर हम वहाँ पर अगर अनएम्प्लॉयमेंट का अगर हम बात देखें तो हमारे इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, यानी बहुत सीरियस मैटर है, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। लार्ज एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अनएम्प्लॉयड। ठीक है, एजुकेशन का कोई इशू नहीं है बट अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया। अगर हम इंडिपेंडेंस के पहले की बात करें, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो उसमें देखिए मोर अटेंशन इज़ गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, पोस्ट अटेंडेंस तो नॉर्मली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को नॉर्मली डेवलप करने के कैटेगरी में ज़्यादा फोकस दिया गया था। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट ओवरकम बाय द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अगर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की अगर हम बात करते देखें जो गवर्नमेंट ने लेके आई है, उसके अंदर अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट लेवल की बात करें तो उसमें भी कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं आ रहा है, नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अगर इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें तो ज़्यादातर उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डेवलपमेंट के बारे में देखा है, उन्होंने पैसे अलॉट किए हैं और भी सारी नेसेसरी चीज़ें जो उनको रिक्वायर्ड थी वो भी सेटअप करके दिए। लेकिन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने के बाद भी अगर हम बात करें हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का, तो ये प्रॉब्लम इतना हद तक सॉल्व नहीं हो पाया है। ह्यूज इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेमिंग इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ इन इंडियन इकॉनमी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फार्मिंग इंडस्ट्रीज़ का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का अगर हम अपनी इंडियन इकॉनमी में बात करें, क्योंकि ये तीनों ये जो है इंडस्ट्रीज़ है ये प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया इज़ कंसर्न इट इज़ नेसेसरी टू मेक अवेलेबल कैपिटल एंड अदर रिसोर्सेज फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अगर हम इंडिया की बात करें तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज जो होते हैं वहाँ पर कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट होता है वो कम होता है, लेकिन मैन पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इंडिया के बारे में बात करें जिसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करना है, डेवलप करना है, तो उसको कैपिटल के साथ साथ जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गई या रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करना कंपलसरी हैं।
यहाँ पर अगर हम बात करें तो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स का काफ़ी ज़्यादा वी कैन से यहाँ पर यू कैन फाइंड इट आउट, ज़्यादा नंबर ऑफ सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल होता है। और ये जो इंडस्ट्रीज़ होती है खास करके रूरल एरियाज़ और रिमोट एरियाज़ में ही देखने को मिलती हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में। क्यों? क्योंकि इनमें कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होता है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज इन विच मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइडिंग सर्विसेज प्रोडक्शन आर डन ऑन स्मॉल स्केल और माइक्रो स्केल। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ज़रूरी नहीं है कि वही जो ट्रेडिशनल वे में बनते चले आ रहा है वही होगा, बट यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है और प्रोडक्शन भी होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, अभी हम मीनिंग देख लेते हैं, वो तो रहा इंट्रोडक्शन का पार्ट। मीनिंग देखते हैं। ट्रेडिशनली द इंडस्ट्रीज इन इंडिया विच आर ऑर्गेनाइज ऑन स्मॉल स्केल एंड प्रोड्यूस गुड्स विद द हेल्प ऑफ मशीन लेबर एंड पावर आर कंसिडर्ड एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें और जब कोई बोलता है इंडिया में कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में वो चीज़ें होनी चाहिए जो कि उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रूव करती हैं। जैसे कि वहाँ पे थोड़े बहुत मशीन होनी चाहिए, लेबर ज़्यादा होना चाहिए, या थोड़ा बहुत पावर यूज़ करके वो लोग अपना प्रोडक्शन प्रोसेस करते हों, तो उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कैटेगरी में रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इनिशियली 2 कैटेगरीज were considered: those using power with less than 50 employees and those not using power with employee strength more than 50 but less than 100. ठीक है, however capital resource investment in plant and machinery building etc have been the primary criteria to differentiate small scale business from large scale and medium scale business. तो अगर हम बात करें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी दो कंडीशन है या फिर क्राइटेरिया भी हम बोल सकते हैं। जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, थोड़ा सा मशीन यूज़ करता है, पावर यूज़ करता है और 50 या उससे कम लेबर्स के साथ ऑपरेट कर रहा है, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। और एक दूसरी इंडस्ट्री जहाँ पर पावर और मशीन बिल्कुल भी नहीं यूज़ हो रहा है, लेकिन वहाँ पे जो मैन पावर है वो मोर देन 50 एंड लेस देन 100 है, तो बोल सकते हैं कि इनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, यानी मशीन यूज़ करके 50% से 50 लोग, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय 50 या उससे कम में जो लोग ऑपरेट करते हैं वो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। पावर यूज़ कर रहा है लेस देन 50 और 50 एम्प्लॉयज़ है, पावर नहीं यूज़ कर रहा है मोर देन 50 है और लेस देन 100 एम्प्लॉय है। तो ये दो क्राइटेरिया, ये दो कैटेगरीज हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में जो शुरुआत में रखा गया था। ठीक है ना। लेकिन अगर हम इनमें प्राइमरी रिक्वायरमेंट की बात करें, जैसे प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग, तो इनका जो ये रिक्वायरमेंट है स्मॉल स्केल ये इंडस्ट्रीज़ को डिफ्रेंशिएट करता है स्मॉल बिजनेस फ्रॉम लार्ज एंड मीडियम स्केल बिजनेस। स्मॉल स्केल बिजनेस को डिफ्रेंशिएट करता है ये जो यहाँ पर है प्राइमरी क्राइटेरिया में, जो प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग्स जो बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एन इंडस्ट्रियल यूनिट कैन बी कैटेगराइज एज स्मॉल बिजनेस if it fulfills the capital investment limit fixed by the government of India according to Micro, Small and Medium Enterprises Development Act MSMED 2006। ठीक है, तो ये जो MSMED एक्ट है यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट, यहाँ पर इन्होंने कुछ क्राइटेरियाज दी गई है कैपिटल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, और जो इस कैपिटल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है उसको माइक्रो, स्मॉल और मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस में कैटेगराइज किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, पहला बिजनेस क्लासिफाइड इनटू 2 सेक्टर। बिजनेस को हम 2 सेक्टर में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और दूसरा आता है सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है, और जो सर्विस सेक्टर है वो टर्शरी इंडस्ट्री में आता है। लेकिन यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर है, इसमें माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको एक चार्ट दिया गया है अकॉर्डिंग टू MSMED एक्ट। ठीक है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस को डिफ्रेंशिएट किया जाएगा बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर डिपेंडिंग अपॉन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अभी हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, बिजनेस माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम 3 कैटेगरी में रखा गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर ये 2 सेक्टर हैं। माइक्रो में देखिए डस नॉट एक्सीड ₹20 लाख। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो,
ठीक है, कोई चीज़ का उत्पादन करते हो और अगर आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट 25 लाख के नीचे है तो आपका इंडस्ट्री स्मॉल माइक्रो स्केल इंडस्ट्री में आएगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो और आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट 25 लाख से ज़्यादा है बट 5 करोड़ से कम है तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कैटेगरी में आओगे। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपना बिजनेस है, उसमें अगर आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज़्यादा बट 10 करोड़ से कम है तो आप मीडियम स्केल इंडस्ट्री में आ जाओगे। ठीक है, उसी तरीके से सर्विस सेक्टर का देखिए, यहाँ पर माइक्रो में अगर आपको बिजनेस फाइंड आउट करना है तो उसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए सर्विस सेक्टर में वो 10 लाख से नहीं ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डज नॉट एक्सीड ₹10 लाख। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो और आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख से कम है तो आप माइक्रो सेक्टर वी कैन से माइक्रो स्केल बिजनेस में आ सकते हो। अगर आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख से ज़्यादा बट 2 करोड़ से कम है तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आते हो। अगर आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से ज़्यादा बट 5 करोड़ से कम है तो आप मीडियम स्केल बिजनेस में आते हो। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हो गया और दूसरा सर्विस सेक्टर का हो गया। तो ये जो MSMED एक्ट 2006 है इसमें कैपिटल के द्वारा हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि बिज़नेस स्मॉल में है, मीडियम में है या माइक्रो में है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया रहेगा। अभी हम बात करते हैं डेफिनेशन की। यहाँ पर देखिए, एनी इंडस्ट्रियल यूनिट इज़ रिगार्डेड एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इफ फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट जो सेटअप है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हम तभी उसको बोल सकते हैं जब ये जो फॉलोइंग कंडीशन है अगर वो सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर देखिए, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स लाइक प्लांट एंड इक्विपमेंट either held on ownership term or on lease or hire purchase should not be more than 1 crore. However, the unit in no way can be owned or controlled or auxiliary for any other industrial unit. अगर किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट जो हुआ है फिक्स एसेट्स में लाइक प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स में, ठीक है, उसका ओनरशिप है या फिर लीज और हायर परचेस में है, ठीक है, लेकिन उसका जो वैल्यू होना चाहिए, कॉस्ट जो होना चाहिए इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स में वो नॉट मोर देन 1 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, नॉट मोर देन 1 करोड़, नॉट मतलब 1 करोड़ से कम होना चाहिए। ठीक है, नॉट मोर देन 1 करोड़। ठीक है, तो अगर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट है जिसने प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर में पैसे लगाए हैं, फिक्स एसेट्स में पैसे लगाए हैं, चाहे वो ओनरशिप टर्म में लिया हो, चाहे वो हायर परचेस किया हो, चाहे वो उन्होंने लीज पे लिया हो, लेकिन उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 1 करोड़ से कम होनी चाहिए, तो उस कंपनी को, उस इंडस्ट्रियल यूनिट को हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। ठीक है, पहला है ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और दूसरा है मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ट्रेडिशनल मतलब क्या, पुराने ज़माने में जो होता था, ठीक है, जैसे 1960 में 70s में नॉर्मली ट्रेडिशनली चलता था। फिर 80 और 90s का एरा में थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट आने लगा तो हम मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में कन्वर्ट हो गए। तो ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में देखिए हैंडलूम है, जैसे बुनकर समाज, पता है ना, हाथों से कारीगरी करते थे, जो बनता था, वर्क होता था साड़ी पे, कंबल पे, शॉल पे, वो सब हैंडलूम्स। उसके बाद हैंडीक्राफ्ट्स, फिर कॉयर, सेरिकल्चर, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। फिर मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में देखिए, जैसे बाईसाइकिल पार्ट्स बनाने वाली कंपनी हो गए, सेविंग मशीन, सिलाई मशीन है, ब्लेड, रेज़र, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, स्पेयर पार्ट्स एक्सेट्रा, तो ये मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकॉनमी। हमारी जो इकॉनमी है उसके अंदर MSME सेक्टर जो बोलते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज जो होते हैं MSME सेक्टर, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। और दूसरी बात जो है वो हमारी इकॉनमी में पॉजिटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लेके आने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसके वजह से ये काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, यहाँ पर देखिए, टू बूस्ट द एग्रीकल्चर एंड एग्रो बेस्ड सेक्टर, यहाँ पर सबसे पहला देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में पहला जो मैंने बोला वही है
SSI का मतलब होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। पहला क्या कर रहे हैं लोग, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। SSI इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री विच क्रिएट्स ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बिकॉज इट कैन ऑपरेटेड विद इन द मिनिमम कैपिटल। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो मिनिमम कैपिटल से उसकी शुरुआत की जा सकती है और उसमें जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। SSI कैन रन विद बेसिक एंड पोटेंशियल स्किल, जैसे हमने देखा था ना, अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्कर्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। दिस इज़ अ बूस्ट फॉर लेबर सरप्लस कंट्री इन इंडिया, जैसे हमारी इंडिया का पॉपुलेशन है उस हिसाब से अगर हम MSME सेक्टर में देखें तो काफ़ी हद तक अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है इंडिया में वो सॉर्ट आउट हो सकती है। फिर उसके बाद देखिए रीजनल बैलेंस बनाने का काम करता है, जैसे मुंबई रीजन जो है काफ़ी डेवलप्ड है, मेट्रो इसको बोलते हैं, मेट्रो सिटी बोलते हैं। लेकिन वहीं दूसरे पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र में देखिए वहाँ पर बेसिक जो नेसेसिटी वो अवेलेबल नहीं होती, तो ये रीजनल जो डिसबैलेंस होता है ना उसको कहीं ना कहीं बैलेंस प्रोवाइड करने का काम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज करती हैं। इन इंडिया ऑल रीजन्स आर नॉट डेवलप्ड ड्यू टू द लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेकिन हर जगह तो डेवलप नहीं है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। SSI कैन बी सेट अप विद मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, स्मॉल इंडस्ट्रीज manufacturer product using simple technology, local available resources, material and labor. Thus they contribute significantly to the balanced development of the country. जैसे SSI है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, वो मिनिमम कैपिटल से शुरुआत किया जा सकता है, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसिंग यूजिंग सिंपल टेक्नोलॉजी, जैसे आप मैन्युफैक्चरर हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप किया, कुछ मैन्युफैक्चर करते हो तो सिंपल टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो। लोकल अवेलेबल जो रिसोर्सेज है, लोकली जो अवेलेबल है रिसोर्सेज उसको आप यूज़ कर सकते हो, मटेरियल और लेबर, तो आप बोल सकते हैं कि अच्छा जॉब सेटअप कर सकते हो, स्ट्रक्चर सेटअप कर सकते हो, ठीक है। और ये हिसाब से अगर हम बात करें तो ऐसे काफ़ी इंडस्ट्रीज चल रही हैं जो कि लोकल सपोर्ट से, लोकल रिसोर्सेज से, लोकल टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सिग्निफिकेंटली फॉर द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। उसके बाद बात करते हैं इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंजॉय द एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट प्रोडक्ट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने का जो खर्चा होता है बड़ी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफ़ी कम खर्चा लगता है, ठीक है। दिस इंडस्ट्रीज इज लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज विच आर लेस एक्सपेंसिव। क्यों खर्चा कम लगता है, क्योंकि ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है ना ये लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ करती है, इसके लिए इसमें खर्चा कम लगता है। एस्टैब्लिशमेंट एंड रनिंग कॉस्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर कंपैरेटिवली लो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना, उसको चलाना, उसको ऑपरेट करना काफ़ी कम खर्चे में हो सकता है। लो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो ओवरहेड अल्टीमेटली रिजल्ट इन लो प्राइस ऑफ गुड्स। ये सारे चीज़ें जो कम खर्चे में बनता है तो नॉर्मली प्रोडक्ट का प्राइस भी उसी हिसाब से रहेगा, तो यानी प्राइस जो होगा प्रोडक्ट का वो लो रखेंगे। इंक्रीज टर्नओवर, इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। अगर आपका टर्नओवर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का ऑब्वियसली टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो अगर उसका टर्नओवर ज़्यादा है तो उस हिसाब से प्रॉफिट पे भी असर दिखेगा और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी बनी रहेगी। जैसे अगर हम बात करें धारावी में, तो धारावी में काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे हैं, स्मॉल स्केल लेवल पे, और धारावी की बनी चीज़ें यूरोप एंड अफ्रीका में भी एक्सपोर्ट होती हैं, तो ये कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। उसके बाद देखिए मैक्सिमम यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल जो होते हैं, लोकली जो अवेलेबल होते हैं उसको यूज़ करता है, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब लेबर ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। दे यूटिलाइज अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम लोकल एरिया। जो इनको लोकली अवेलेबल हो सकते हैं उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करके ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। Such use of local natural resources minimize the cost of production which results into reasonable price of goods, ठीक है। तो लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज है तो लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा तो जो आउटपुट होगा उसका प्राइस भी रीजनेबल होगा, तो वो अल्टीमेटली कस्टमर को बेनिफिट देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रिड्यूस माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं ना जॉब के लिए, पलायन जिसको बोला जाता है, वो होता है माइग्रेशन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है वो लार्ज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने का काम करते हैं। अगर किसी बंदे को उसके घर के बाजू में ही जॉब मिल जाए तो वो क्यों मुंबई, दिल्ली और दूसरे स्टेट्स में जाएगा, खासकर यूपी एंड बिहार के लोगों के लिए। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़
is also one of the best place where the large level of employment can be generated. Therefore, migration of the people from rural to urban areas can be reduced or minimized. जैसे कोई भी देखो मुंबई चले आता है, दिल्ली चले जाता है, ठीक है ना, ना तो अच्छी एजुकेशन है उनके पास, ना तो अच्छा वी कैन से रिसोर्सेज अवेलेबल होता है, कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, लेकिन फिर भी लोग चले आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कमाना है। कोई भी जॉब मिले, होटल में झाड़ू फटका करने का करते हैं, लेकिन अगर उन्हीं के गांव में अगर कोई ऐसा इंडस्ट्री जहाँ पर उनको जॉब है, तो अच्छी लाइफ भी जी सकते हैं, फैमिली के साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ स्पेंड कर सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। तो माइग्रेशन कहीं ना कहीं रुक सकता है। उसके बाद देखिए सपोर्ट टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो चाहिए ही चाहिए। मैक्सिमम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट अपॉन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जैसे कि बोला गया है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड रॉ मटेरियल सेमी फिनिश्ड गुड्स टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्पेयर पार्ट्स, अगर छोटी इंडस्ट्री स्पेयर पार्ट्स नहीं बनाएंगे तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री कैसे उसको असेंबल करके आउटपुट लेके आएंगे मार्केट में। तो कहीं ना कहीं लार्ज स्केल इंडस्ट्री डिपेंडेंट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। उसके बाद देखिए डेवलपिंग न्यू एंटरप्रेन्योर्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ये कैपेसिटी है कि वो न्यू एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप कर सकती है, क्योंकि कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होता है, ठीक है, और लार्ज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो लोग सीख सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं और फिर खुद का भी कुछ शुरू कर सकते हैं। स्मॉल एंटरप्राइजेज हैव द पोटेंशियल टू अट्रैक्ट यंग एस्पिरेंट्स टू द एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है ना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में है स्कोप है कि नए नए लोगों को वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैन अकोमोडेट द टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल यंग फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। चाहे आप टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, आपको अट्रैक्ट करते ही हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ विलेजेस, देयरफॉर गवर्नमेंट हैज़ टू पे अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन ऑर्डर टू क्रिएट बैलेंस्ड इकोनॉमी। अगर इंडिया को प्रॉपर डेवलप करना है तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं लार्ज लेवल ऑफ जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है उन्हीं पे नहीं, बल्कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए फॉर द बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया रहेगा। एक और कंसेप्ट हम लोग आज देख लेते हैं, वो है एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अगर किसी देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है तो उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, लार्ज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने की क्षमता रखती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और पहला पॉइंट वही है, देखिए यहाँ पर लार्ज एम्प्लॉयमेंट। इंडिया इज़ अ लेबर अबंडेंट कंट्री। इंडिया की पॉपुलेशन सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, और इंडिया के पास बोल सकते हैं लेबर अबंडेंट कंट्री है इंडिया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑन मास स्केल। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो पोटेंशियल है, वो कैपेसिटी है कि लार्ज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती है। देयरफॉर लेबर इंटेंसिव, दे आर लेबर इंटेंसिव, दे यूज़ मोर लेबर देन अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लेबर तो ज़्यादा चाहिए, चाहे वो फिक्स कैपिटल हो ना हो, एसेट्स हो ना हो, तो भी लार्ज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी चाहिए ही चाहिए उनको, ठीक है। दिस gestation period is low and can provide employment opportunity to large number of people. तो बात कर सकते हैं कि लार्ज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इज़ पॉसिबल इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। दूसरा देखिए लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है ना, बहुत कम लगता है। इसके लिए कोई भी यंग एंटरप्रेन्योर जो देखता है, समझता है, उसको आइडिया है, वो भी अपना लक ट्राई कर सकता है और बैलेंस अपना लाइफ सेट कर सकता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन बी स्टार्टेड एंड रन बाय स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स विथ लिमिटेड कैपिटल रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पर यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज। अगर हम लोकली बात करें तो बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं, बट कितने लोग उसको यूज़ कर पाते हैं अच्छे तरीके से? हार्डली, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव द स्कोप टू यूटिलाइज ऑल दी अवेलेबल रिसोर्सेज इन अ बेटर वे। देखिए यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज लोकल रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन अ ग्रेट एक्सटेंट। स्मॉल अमाउंट ऑफ सेविंग विच नॉर्मली रिमेन आइडल आर नाउ चैनलाइज। जो स्मॉल सेविंग्स होती है ना, जो पहले होती थी घर में, लेकिन अभी वो मोबिलाइज हो रही है। दिस विल इंक्रीज द कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो स्मॉल सेविंग्स है तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट होगा, स्मॉल इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन उसका जो रिजल्ट होगा वो अच्छा होगा। उसके बाद देखिए इंक्रीज इंडस्ट्रियल आउटपुट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज
प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड एज वेल एज इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सिर्फ कंज्यूमर के लिए गुड्स नहीं बनाती, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए भी कंपोनेंट्स बनाती है, स्पेयर पार्ट्स बनाती है। द गुड्स आर चीपर एंड सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। गुड्स कैसे होते हैं? चीपर होते हैं, और हर एक सेक्शन, पुअर सेक्शन को खास करके स्पेशली ध्यान में रखते हैं हुए इन चीज़ों को बनाया जाता है। प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फॉर्म अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट ऑफ द कंट्री। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में जो गुड्स बने होते हैं वो सिग्निफिकेंट पोजीशन होल्ड करते हैं, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल आउटपुट के अगर हम बात करें तो। उसके बाद देखिए कंट्रीब्यूट टू द एक्सपोर्ट। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऐसे नहीं है कि एक्सपोर्ट नहीं करती, जैसे मैंने बताया था कि धारावाहिक में ऐसे काफ़ी सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका प्रोडक्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोपियन कंट्रीज़ तक है, ठीक है ना। तो एशिया, अफ्रीका और यूरोप कंट्रीज़, एशिया में भी जो अदर देन इन वी कैन से हमारे नेबरिंग से मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिर उसके बाद जापान हो गया, फिर उसके बाद हम अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, यूरोप तक हमारा सामान जाता है, ठीक है। तो नियरली 40% ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय एसएसआई। यानी जो इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो उसका जो 40% जो हिस्सा होता है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ करती है। प्रोडक्ट्स सच एज हॉइसरी, नाइटवेयर, जर्म्स, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स, कॉयल प्रोडक्ट्स, वोलन गारमेंट, प्रोसेस फूड, केमिकल, अलाइड प्रोडक्ट्स, लार्ज नंबर ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली इन इंडियाज़ एक्सपोर्ट। तो काफ़ी सारी चीज़ें, किसी एक ही चीज़ में इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है ऐसा नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, ज्वेलरी हो गया, निटवेयर हो गया, वोलन गारमेंट्स हो गए, ठीक है ना, प्रोसेस्ड फूड हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती है। ऑल्सो द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय एसएसआई आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट बाय द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। जो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। इट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली टू द एक्सपोर्ट एंड अनवैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफ़ी ह्यूज अमाउंट पे वो कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के एक्सपोर्ट में, और 40% तो ऑब्वियसली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से ही आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लेड टू इनइक्वालिटीज़ इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर्स। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वो तो इनइक्वालिटी है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में, जितना वो अर्न करते उतना वो स्पेंड नहीं करते, उसके वजह से प्रॉब्लम क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ मनी जो होता है वो इंडस्ट्रीज़ के पास रहता है। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ऐसा नहीं करते। देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज एंड वेल्थ मोर इक्विटेबली। यानी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के पास जो रिसोर्सेज आते हैं, जो भी अर्निंग होती है वो इक्वल अमाउंट में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ठीक है। जैसे मैं अच्छा प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो अच्छी सैलरी दूंगा, अच्छी सैलरी दूंगा तो अच्छा इनकम होगा, अच्छा इनकम होगा तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। यानी इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो हमारी इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस डेवलपमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के वजह से आता है। और बड़ी इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, ज़्यादा प्रॉफिट हुआ दबा के रख लेते हैं, ना तो सैलरी देनी है अच्छे, ना तो उनको डिविडेंड देना है, लार्ज अमाउंट ऑफ पोर्शन दे विल केप्ट असाइड फॉर देमसेल्फ। तो यहाँ पर इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिस इज़ बिकॉज income is distributed among more number of workers in the labor intensive दिस रिजल्ट वर्ड इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा तो इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर बना रहेगा। उसके बाद बात करते हैं हम अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो अच्छे खासे अमाउंट में फॉरेन एक्सचेंज आप जमा कर सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अर्न वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री बाय एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट्स टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जैसे मैंने एशिया, अफ्रीका और यूरोप मैंने बोला, इवन ऑस्ट्रेलिया तक और अमेरिका भी जाता है हमारा सामान, ठीक है। यहाँ पर देखिए एट द सेम टाइम देयर इम्पोर्ट इज़ वेरी लिटिल। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इम्पोर्ट बहुत कम है लेकिन एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है। एग्जाम्पल देखिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन त्रिपुर contribute to a substantial portion of India's textile export and earn valuable foreign exchange for the country। तो त्रिपुर में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो क्या करती है, टेक्सटाइल जो है, जो नॉर्मली कपड़े वगैरह है वो बहुत हैवी अमाउंट पे एक्सपोर्ट होता है और अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एंटरप्रेन्योरशिप।
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप विद लिमिटेड कैपिटल। अपॉर्चुनिटीज़ है, फ्री मार्केट है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ है, एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होता है, प्लस यहाँ पर काफ़ी सारी स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बस चाहिए तो लोगों को विलिंगनेस चाहिए कि वो खुद भी आए, ट्राई करें। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रिक्वायर लेस कैपिटल एंड लो इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड मशीन एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस। इनको क्या ना कैपिटल चाहिए ज़्यादा, ना इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है टेक्नोलॉजी में, ना तो फिक्स एसेट चाहिए, ना तो मशीन चाहिए। लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं और उसी से ये लोग अपना काम सेट करते हैं। Therefore, small entrepreneurs can start small scale industries more easily than large scale enterprises. Small scale industries in Japan, which were devastated by the Second World War, become a major economic power because of many small entrepreneurs who contribute greatly to the nation's development. जैसे हम बात करते हैं जापान, जहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, लेकिन उसके बाद में देखिए वो लोग अपने इकोनॉमी में बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर द नेशंस डेवलपमेंट में। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो कॉस्ट एफिशिएंसी। स्मॉल स्केल यूनिट कैन अडॉप्ट माइक्रो प्रोडक्शन मेथड विच ऑफर बेटर क्वालिटी एंड मोर वैरायटी एट ए लोअर कॉस्ट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का जो आउटपुट होता है वो उतना हाई नहीं होता है जैसे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में। तो इनके अंदर पता है दो चीज़ों का ज़्यादा स्कोप है। क्या? बेटर क्वालिटी एंड मोर वैरायटी। क्यों? क्योंकि इनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो कम होता है। दे आर मोर कॉस्ट इफेक्टिव एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल बिजनेस बिकॉज देयर एक्सपेंसेस आर लोअर। तो इनका जो एक्सपेंसेस है वो कम है, इसके लिए लोग काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं जो ये पॉइंट हमने पहले भी देखा था, रिड्यूस माइग्रेशन। तो जो रूरल एरियाज़ में लोग होते हैं नॉर्मली वो अनएम्प्लॉयड होने की वजह से वो मुंबई जैसे सिटी में आते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अगर है, सेटअप है, तो ऑब्वियसली वो लोग वहाँ पर एम्प्लॉयड होंगे, तो दे विल नॉट गोइंग टू माइग्रेट टू मुंबई एंड दिल्ली एंड ऑल दो सिटीज। सो it's a better opportunity of having an employment, earning their livelihood, as well as spending some quality of life with the people to whom they have. Large scale migration puts a tremendous pressure on land, water and other resources in the urban areas. आज मुंबई का अगर आप कॉस्ट देखो तो मुंबई का कॉस्ट 25-50 लाख से, तो 25 लाख तो अब आई थिंक सो बदलापुर अंबरनाथ में, लेकिन अगर आपको पवई जैसे एरिया में अगर आपको फ्लैट लेना है तो 1 करोड़ से कम तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये कॉस्ट क्यों है, 1 करोड़ इसका कॉस्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है मुंबई जैसे सिटी पे। ठीक है, स्किल एंड टैलेंट ऑफ रूरल क्राफ्टमैन, आर्टिसन एक्सेट्रा लीड टू अ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू दोज हु आर इनहेरेंट स्किल रिजल्टिंग इन देयर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। तो जिनके पास थोड़ा सा नॉलेज है, थोड़ा सा टैलेंट है, कुछ उनको आता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो वो लोग भी इकोनॉमिकली अपलिफ्ट कर सकते हैं अपने आप को। द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हेल्प इन रिड्यूसिंग द माइग्रेशन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन की। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो ऑपरेशन है वो मोर फ्लेक्सिबल है। मोर फ्लेक्सिबल क्यों? क्योंकि इनका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है वो कम होता है, इसके लिए इनका जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो भी लो है। अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन लो है तो जो भी चेंजेस होगा मार्केट में उसके हिसाब से ये लोग चेंजेस कर सकते हैं। दे कैन अडॉप्ट देमसेल्व्स इनटू चेंजिंग मार्केट रिक्वायरमेंट वेरी फास्ट। तो अगर मार्केट में अगर पॉलिसी बदल गई तो ये लोग अपना सिस्टम चेंज कर देंगे, कस्टमर रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो गया तो ये लोग भी बदल सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है इनमें। ठीक है, तो ये हमने देखा 11 पॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट रिलेटेड टू एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।